इश्यूज़ के ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं। यहाँ पे शर्मिला साहिबा भी कह रही हैं, डॉक्टर शजरा मनसिब साहिबा भी कह रही हैं, और आप हाउस को चलने के लिए तैयार नहीं। बस आप लोगों की एक ही रट लगी हुई है कि इमरान खान साहब को बाहर लाओ, फिर ही हम कोई बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े फॉर हैविंग मी। देखिए मुनीज़े, मैं आपकी बात से ही जो आपका सवाल है, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि जमहूरियत या पार्लियामान या हम ऐवानों में क्यों हैं, शर्मिला क्यों है, शजरा बीबी क्यों है, या बाकी हमारे मेंबरान क्यों हैं। रीजन इज कि वोट दिया अवाम ने आपको, आप ऑनरेबल मेंबर बने और आप वहां गए। बात कहानी देखो इतनी सिंपल नहीं है जितना इन मेरी दो बहनों ने सिंपल करके आपको बता दी है। कहानी शुरू होती है कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ, अवाम ने वो जो मैंडेट दिया था, पहले मेरी इन दोनों बहनों से पूछा जाए, क्या ये इस चीज को जस्टिफाई सारी जमातें करती हैं जो ऐवानों में बैठी हैं? सारी बातें मैं कहती हूँ, सारा मैंडेट जो इन्होंने चोरी किया, हम फॉर्म 45-7 की बात नहीं करते, बट द रिजर्व सीट, क्या ये जमातें मुस्तहिक हैं? अवाम इनसे बहुत सारे हमसे हमारे गिरेबानों को पकड़ती है। एक, हमें जूते पड़ते हैं इनसे, दूसरा अवाम हमें मारती है। क्यों? कि हमने आपको जान जोखों में डाल के वोट दिया, आप हमारे वोट की हिफाजत ना कर सके, जो कि वो ठीक कहते हम नहीं कर सके, हमसे छीन लिया, हमारे हाथों से हमारा मैंडेट छीना गया। फिर उसके बाद जो हमारी सीटें इन्होंने हमें दे दी, जिस तरह से भी दे दी, उन फॉर्म 45 के तहत जो भी हमारी सीटें बनती थी उसके अगेंस्ट इन्होंने हमारी रिजर्व सीट्स भी छीन ली। क्या खवातीन मेंबरान जो बैठी हैं हर जमात से, भले वो रिजर्व पे आई हो, भले वो इलेक्ट होके आई हो, क्या उन्होंने ये आवाज उठाई कि नहीं एक जमात, उनका एक मैंडेट है, उसके तहत उनकी सीट्स बनती है? इसका जवाब है नहीं। अब ये खाली ये कहें कि हमारे मेंबरान जाके खाली डेस्क बजाते रहे और इस तरह की अवाम ठीक है, ओके, दुश्मन जो लेजिस्लेशन होती रहे उसके ऊपर वो बेंच बजाते रहे, तो ये हमसे ना होगा। अच्छा, मैं ये बात एक और एक आखिरी सवाल छोड़े जाती हूँ हम तीनों के लिए, जिसमें आप एक एंकर है, 2 मेरी बहनें पैनलिस्ट है। क्या पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत की इतनी बेतौकीरी हुई? जवाब है नहीं। क्या मैं कहती हूँ कि कभी जिंदगी में हमें पता नहीं मौका मिलना है या नहीं, कभी मिले तो मेरा जो बदतरीन सियासी मुखालिफ हो वो मेरा जाती दुश्मन तो नहीं है। हम अब उनके बच्चों को हम उठाने के आगे सबसे पहले जो कुछ हमने सहा हम खड़े होंगे। आज जो रेहाना डार के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे घर के साथ हुआ, जो मेरे एक बेटे को स्पेशल चाइल्ड वो बन चुका है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर हम वाकई चाहते हैं, मैं ऑनर करती हूँ आजम नजीर तारड़ साहब ने अगर ये बात वाकई एक पॉलिटिकल विल के तहत की है तो मेरी जान कितनी देर लगती है एग्जीक्यूशन में? नहीं देर लगती। और आखिर में एक जो हमारे ऊपर ब्लेम था कि जी ये कहते हैं कि जी हम तो डायलॉग नहीं करेंगे पॉलिटिकल लोगों के साथ। अब ये एक्सक्यूज नहीं बनता, बिकॉज ऑन द रिकॉर्ड है, हमने बारहा हमारे लोगों ने इस बात के ऊपर भी हम माने, ऑल्दो हमें पता है कि इनकी पॉलिटिकल इस वक्त जो फेस है, खुद बेचारे कभी हाइब्रिड अपने आप को कहते हैं, मैंडेट इनके पास, मगर आप कह रही हैं कि आप माने इस बात पे। अच्छा, लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये ला हासिल बहस ना हो और तू मैमे में ख़त्म ना हो, चूँकि मेरे पास आज 3 ख़वातीन हैं और मेरा ये यकीन है कि ख़वातीन जो हैं वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेती हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आज इस प्रोग्राम से थोड़ा सा सोल्यूशन आपको दूँ। शर्मिला जी देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पर माइंड ना करिएगा, मगर जहाँ भी आप जाएं, आप अभी बाहर से होके आई हैं, एक सवालिया निशान तो इस इलेक्शन पे लग चुका है, ठीक है? अब अगर उसको आपने एड्रेस करना है, अगर एड्रेस नहीं करना वो तो फिर एक और बात है, मगर अगर आपने उसको एड्रेस करना है और आप इसको समझते हैं कि ये मसला है, तो आप लोग कोई कमेटी भी बना सकते थे, आप आगे भी चल सकते थे। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? नथिंग एक्चुअली। आपको पता है मनीज़े, जब ये असेंबली का पहला सेशन हुआ, इनॉग्रल सेशन, और पहली स्पीच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपोजिशन को ये याद दहानी कराई कि जब हम उस तरफ बैठे होते थे तो हमारे पास तो फॉर्म 45 भी नहीं होते थे, 4-4 दिन हमें फॉर्म 45 नहीं मिलते थे, और आप हमारा इस तरफ बैठ के मजाक उड़ाते थे। आज जब आपको दोबारा एक दफ़ा मौका मिला है कि आप हाउस में तो मौजूद हैं ना बहैसियत ऑपोजिशन, आप आए हमारे साथ जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, हम आपका साथ देंगे, फिर ताकि अगली बार। फिर क्या हुआ? नथिंग। ये ऑफर पीपल्स पार्टी ने दी। चले अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आती तो पीपल्स पार्टी ने ऑफर दी फ्रॉम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमने कहा आए बैठे हमारे साथ इस्लाहात लेकर आए। देखे ना,
ये धरने शरने यहाँ तो मसला हल नहीं होगा ना, ठीक है, यू जस्ट मेकिंग नॉइज। लेकिन असल अगर इस्लाहात लाने वो तो हाउस में आएंगे ना। दूसरी चीज़, लेट मी गिव यू नो द डेविल इट्स ड्यू क्रेडिट, गवर्नमेंट ने बारहा इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया, बैठे ना बात करें। एक कमेटी बनी थी स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में, ठीक है, ऑपोजिशन और सारे जो इत्तेहादी और गवर्नमेंट। अब स्पीकर अयाज सादिक साहब से तो अच्छे और डिसेंट और अकोमोडेटिंग कोई स्पीकर हो ही नहीं सकते, और सब ने एग्री किया कि जो उनकी सरबराही में बैठे 3 नशिस्तें हुई, उन्होंने डिमांड्स दी अपोजिशन ने, और जब हुकूमत का जवाब आना था उस दिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया, और वो बाइकआउट हुआ कि कमेटी लिम्बो में चली गई। तो हम फोरम्स देते जा रहे हैं, एवेन्यूज़ देते जा रहे हैं कि आप बात तो करें ना।